बैठिए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी क्लास 9 का सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, आज का जो टारगेट है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 तक हम लोगों ने खात्मा कर लिया था, है ना। आज 5 करेंगे। ठीक है, यस। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आराम से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पढ़ के क्लियर करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपॉलिन। ठीक है, देखिए टारपॉलिन समझिए पहले क्या है। टारपॉलिन, ठीक है, देखिए इसको तिरपाल बोलते हैं, तिरपाल। ठीक है, टारपॉलिन। ठीक है, तो ये जो तिरपाल होगा, सोचो ना किस शेप में होगा। रेक्टेंगुलर शेप में होगा, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर भी होगा, और रेक्टेंगुलर का ही तो स्पेशल केस है, स्क्वायर है तो रेक्टेंगुलर शेप का होगा। ठीक है, टारपॉलिन आराम से समझते हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, इसका मतलब इसके पास लेंथ होगा भैया, और इसके पास ब्रेथ होगा। आई बात समझ में? ब्रेथ मतलब वाइड है, ब्रेथ बोल लीजिए या फिर वाइड बोल लीजिए। ठीक है, होगा। टारपॉलिन यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले टारपॉलिन समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस टारपॉलिन, इस तिरपाल के यूज से, इसका यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका यूज करके हम लोग एक कोनिकल टेंट बना रहे हैं। तो पिछले क्लास में तो एक टेंट बनाया था, कोनिकल टेंट बना रहा है। टेंट तो बना रहा है पर ये कोनिकल शेप का है। ठीक है, आइए एक कोनिकल टेंट बना ही लेते हैं ना, फिर उस पर आराम से हम लोग बात करेंगे, अंदर बैठ के लूडो छक्का खेलेंगे, है ना। यस, तो ये टेंट है, तो इसका सर्कुलर बेस होगा और ये रेडियस देके जाएगा। पता ही है आपको, बहुत पिछले कई क्लास में हमने डिस्कस किया। इसका वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपको क्या देके जाएगा, हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या टेंट बन गया, और ये स्लांट हाइट है। ये 3 आइटम आपको लिखने आ गया ना, कई क्वेश्चन हमारे साथ आप प्रैक्टिस किए हो एनसीईआरटी का। देखिए कोन हमारे को बनाना है। ठीक है, आराम से समझते हैं। और ये कोन बनाना है, ये जो कोन बने, सॉरी टेंट जो बनेगा, है ना, कोनिकल टेंट बनाना है, वो किसके हेल्प से, उस पिछला क्वेश्चन में हम लोग कैनवास यूज किया था। ठीक है, इसमें हम लोग टारपॉलिन यूज करेंगे, मतलब तिरपाल यूज करेंगे। ठीक है, प्लास्टिक का होता है ना, बारिश से बचाया जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है, बारिश के बूंदे नहीं आएंगी। तो टारपॉलिन का जो शेप होता है भैया, रेक्टेंगुलर शेप होता है। और अब आप क्वेश्चन पढ़िए, ये तो बेसिक आपको मैंने लिख के बताया। व्हाट लेंथ ऑफ टारपॉलिन 3 मीटर वाइड, और जो टारपॉलिन है इसकी चौड़ाई दे दी गई है, ब्रेथ दे दी गई है, कितनी है, वाइड है 3 मीटर। ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टारपॉलिन रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा इसके पास। तो आपको ना इस जो टारपॉलिन यूज किया गया उसका ब्रेथ दे दिया गया 3 मीटर। क्लियर है, इसका ब्रेथ दे दिया गया, वाइड दे दिया गया। ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट लेंथ ऑफ टारपॉलिन, जो टारपॉलिन का जो लेंथ है एक्चुअली ये आपसे पूछा है। सोच के देखो, आपसे ये पूछा है इसका लेंथ, टारपॉलिन का लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो टारपॉलिन का लेंथ कितना यूज होगा इस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए। क्लियर है, जिस टेंट की हाइट दी हुई है भैया, हाइट दी हुई है 8 मीटर। सोचो, हाइट दी हुई है 8 मीटर, और ये बेस है ना, बेस, इसकी बेस की जो रेडियस है, सर इसकी रेडियस है 6 मीटर। ये दो इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है। ठीक है, और आपको ये दो इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, और आपसे पूछ लिया है कि टारपॉलिन का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो पहले अच्छा एक एक चीज सोचो कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि टारपॉलिन रेक्टेंगुलर शेप का है जिसके पास लेंथ है और ब्रेथ है, तो अगर एक चीज पूछ दे कि टारपॉलिन का एरिया कितना यूज हुआ है, तो एरिया आप ऐसे लिख सकते हो कि टारपॉलिन का एरिया यूज हुआ होगा, जो इसका लेंथ होगा 100 और इसका ब्रेथ दिया हुआ है 100, इन दोनों को इनटू कर दोगे तो टारपॉलिन का एरिया निकल जाएगा। तो एल तो भैया पूछा ही है आपसे,
और इनटू कर दोगे ब्रेथ से, ब्रेथ की वैल्यू 3 मीटर दिया हुआ है सर। ये एरिया ऑफ टारपॉलिन हो गया जो यूज होगा इस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए। सोचो, सोच के तो देखो, टारपॉलिन जो है तिरपाल का एरिया कितना लग रहा होगा, यही तो एरिया लग रहा होगा सर। इतना एरिया ही टारपॉलिन यूज कर रहे होंगे, हम लोग कर रहे होंगे। फिर आगे पढ़िए, आगे दिया हुआ है आगे बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पहले इतना देख लीजिए। टारपॉलिन 3 मीटर वाइड रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट इतना मीटर बेस रेडियस, ठीक है। देखिए जो कोनिकल टेंट बनेगा, पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, जो टेंट वाला जो भी क्वेश्चन आता है तो टेंट में याद रखना सिर्फ उसका कर्व पार्ट, जो कर्व सरफेस होता है, सर्कुलर बेस में टारपॉलिन डालने की जरूरत नहीं है। टारपॉलिन सिर्फ इसके कर्व सरफेस में ही लगेगा, तो कर्व सरफेस में ही लगेगा। तो टारपॉलिन जो यूज हो रहा होगा, जो टारपॉलिन का जो हम लोग यूज कर रहे होंगे, सिर्फ इसका कर्व सरफेस बनाने में यूज कर रहे होंगे। सोचो, कर्व सरफेस बनाने में यूज कर रहे होंगे और इसी कर्व सरफेस का एरिया निकाल लेंगे तो क्या टारपॉलिन कितना यूज हुआ वो नहीं निकल जाएगा। तो भैया डायरेक्टली आपको नहीं देके इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि इसका कर्व सरफेस एरिया कैसा कितना आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, जो यूनिट होगा भैया इस यूनिट का स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यही लेना है आंसर मैच करने के लिए। 3.14 इंटू आर की वैल्यू दी हुई है 6 मीटर और एल की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए ये बाय द वे ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा यहाँ पे। पाइथागोरस सर जो थे इनका थ्योरम अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, इनका भी कंट्रीब्यूशन याद रखा जाएगा ना। ए बी का जब आप स्क्वायर करोगे ना, ये सर क्या कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि ए बी स्क्वायर कर लो भैया, तो ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर के बराबर होगा ए बी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू एल दिया हुआ है, एल स्क्वायर, ए ओ मतलब हाइट दिया हुआ, हाइट की वैल्यू 8 मीटर है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ओ बी 6 दिया हुआ है, 6 मीटर का स्क्वायर, एल स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 36 मीटर स्क्वायर। सोचो तो सर एल स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर, जब आप एल की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, तो जो वैल्यू आएगी सर वो 10 मीटर आएगी एल की वैल्यू। तो जब आप यहाँ पे एल की वैल्यू डालोगे, एल 10 मीटर आया समझ में, तो यहाँ से आप फर्दर कैलकुलेट करो 3.1 इंटू 6 इंटू 10, आई बात समझ में, और मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमने यूनिट का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। 3.14 इंटू 60, ठीक है सर, मीटर स्क्वायर। अब आगे प्रोसीड करिए आप, 6 चौका 24, 2 6 2 8, 6 3 18, ठीक है, 0 2 0 के बाद सर इतना, सही है, 0, यस 188, ठीक है, गलत तो नहीं हो गया, कहीं पे गलत लग रहा है। पाई आर की वैल्यू 6 मीटर करेक्ट है, एल की वैल्यू हमारे को आया 10, ठीक है, 10 क्लियर है। 3.14 इंटू 660, यस सही है, यस 6 चौका 24, 2 8 और 6 3 18, यस मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया सर, कर्व सरफेस एरिया। एक्चुअली कर्व पार्ट में ही तो लगना है सर, सिर्फ यही पार्ट में तो तिरपाल लगेगा सर, सोच के देखो ना, सिर्फ यही पार्ट में तो लगेगा, 3D में लगेगा, इसके नीचे लगना है नहीं, तो टारपॉलिन जो है तिरपाल यही पार्ट में लगेगा, तो इसका एरिया निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कि कितना टारपॉलिन यूज हुआ।
और पहले से हमने निकाल रखा है कि टारपोलिन का एरिया यूज हुआ होगा इतना, तो ये दोनों एरिया सर आपस में बराबर होगा ना, बराबर होगा सर। तो ये एरिया और ये एरिया को बराबर कर दीजिए। ये एरिया हमारे को निकल के आया है 188.40 मीटर स्क्वायर इक्वल एरिया है इधर एल इंटू 3 मीटर, है ना। अब क्या करेंगे आप, इसको आप इधर लेके आएंगे तो डिवाइड करना होगा ना, एल इधर तो डिवाइड हो जाएगा 8 ठीक है 0.40 मीटर स्क्वायर बाई 3 मीटर सर, ठीक है। 1 मीटर से 1 मीटर चला गया सर। यहाँ पे जो आप एल की वैल्यू आई वो 188.40 और ये 3 सर, क्लियर है। अब आप कट करिए, कितना आएगा 6, 3 से इसको कट करिए 6, उसके बाद 3 दूना 6, 2 8 3 24 0 है ना, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो लीजिए ये मीटर आ गया सर। ये लेंथ यूज हो रहा होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट आगे पढ़िए, एज्यूम ये करना है कि जो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल लग रहा है स्टिचिंग के लिए, स्टिचिंग करने के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल लग रहा है, स्टिचिंग प्लस वेस्टेज जो हो रहा है ये कटिंग में, इसकी लेंथ दे दी गई है सर। इसकी लेंथ जो है ना दे दी गई है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब सर 20/100 कर दीजिए तो ये मीटर निकल जाएगा सर। 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। 1/5 मीन्स 0.2 मीटर सर। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा लेंथ लग रहा है। तो जो अभी हमारे को लेंथ आया है ये फाइनल आंसर नहीं है। अब इस लेंथ में जो एक्स्ट्रा लग रहा है ये लग रहा है तो ऐड करना पड़ेगा सर। तो जो फाइनल आंसर अपने को लेंथ आएगा वो 62.80 प्लस 0.2 मीटर, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है ना 62.80 प्लस 0.20 मीटर हो गया, है ना। जब आप इसको ऐड करोगे तो 0 8 2 10 और ये 3 ये 60, तो ये मीटर, ये 63 मीटर आ जाएगा सर लेंथ। जो टारपोलिन का लेंथ यूज हुआ होगा वो 63 है। तो ये बाद में ये ऐड करना सर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रिक्टली क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स्ट्रा लेंथ जो लग रहा है, लेंथ की बात करी जा रही है, तो जो लेंथ आएगा उसी में तो ऐड करोगे ना आप, ठीक है। तो यहाँ हमने एरिया को इक्वेट कर दिया है, ये एरिया और ये एरिया को इक्वेट करके लेंथ प्राप्त किया, लेंथ ऑब्टेन किया, और लेंथ के बाद हमने फिर आगे कोटेशन पढ़ा तो वहां से पता चला यस इतना जो लेंथ जो लग रहा है ना सर, जो एक्स्ट्रा काम के लिए स्टिचिंग और वेस्टिंग में जा रहा है, तो वो जो ऐड होगा वो लेंथ में ही ना ऐड होगा कि ब्रेथ में ऐड होगा, लेंथ में ऐड होगा। तो जो फाइनल लेंथ पूछा है आपसे, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, तो यस 63 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ टारपोलिन विल बी यूज्ड, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉनिकल टेंट हैविंग 1 मीटर हाइट, रेडियस 6 मीटर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए अगर आपको कहीं भी डाउट होगा आप आराम से बैक करके देखिएगा, एक एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैंने कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।